Hello everyone. This is the video lecture for pulse time modulation and demodulation. Pulse time modulation ये इस टाइप का मॉड्यूलेशन है जिसमें टाइम का वेरिएशन होता है एक्स एक्सिस में. पल्स टाइम मॉड्यूलेशन को हम दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में पल्स का जो विड्थ है, जैसा कि आप जानते हैं, पल्स का विड्थ वेरी करना माने पल्स का ड्यूरेशन टाइम वेरी करना. तो पल्स का विड्थ या ड्यूरेशन टाइम जब मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंगली वेरी करता है तब हम उसको कहते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. और दूसरा कैटेगरी है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन. पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन मीन्स किस इंस्टेंट पर पल्स ओरिजिनेट करेगा उसका टाइमिंग अगर चेंज होगा तो वो कहलाता है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन. और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन ये दोनों ही पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन के अंतर्गत आते हैं. और ये दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम कहते हैं पल्स टाइम मॉड्यूलेशन या इसे पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन भी कहा जाता है. तो इस वीडियो लेक्चर में हम पल्स टाइम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों ही प्रोसेस को स्टडी करेंगे. Let us start with pulse width modulation. PWM is the acronym for pulse width modulation. As I have told earlier that in pulse width modulation, the width of the pulses is varied according to the amplitude of the message signal. हम इसे वेवफॉर्म के जरिए भी इसको देखेंगे. जैसा कि आप जानते हो, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल वेरी करता है मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के वेरिएशन से, जबकि पीडब्ल्यूएम में द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल इज कांस्टेंट. ये चीज ध्यान रखने की बात है कि इसमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल इज कांस्टेंट and only width is varying. So pulse width modulation माने width जब वेरी कर रहा है माने पल्स का ड्यूरेशन टाइम वेरी कर रहा है, कितनी देर तक पल्स एग्जिस्ट करेगा वो वेरी कर रहा है. ठीक है, तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में पल्स का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है जबकि पल्स का विड्थ वेरी करता है. नाउ द मेन थिंग इज दैट the pulse width modulation technique is similar to the frequency modulation technique in continuous wave modulation. Frequency modulation technique में अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने पर टाइम पीरियड डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो सिग्नल का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा. तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मतलब सिग्नल का टाइम पीरियड वेरी करना. सेम उसी तरीके से पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में पल्स का ड्यूरेशन टाइम, पल्स कितने देर तक एग्जिस्ट करेगा वो विड्थ वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल. सो दिस वाज लिटिल अबाउट पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. नाउ व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का इनॉर्मस एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, और सबसे ज्यादा एप्लीकेशन रोबोटिक्स में, ऑटोमेशन में, कंट्रोल एप्लीकेशंस में किया जाता है. पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इज टू कंट्रोल पावर डिलीवरी. पावर को कंट्रोल करने के लिए, पावर का मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा वेरी करने के लिए पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का एक्सेस यूज होता है ऑटोमेशन में, कंट्रोल सर्किटरी में और रोबोटिक्स में. पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कन्वर्ट्स एन ऑडियो सिग्नल. अगर हम मैसेज सिग्नल, जैसा कि यहाँ ब्लॉक डायग्राम हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर का दिखाए हैं, तो अगर ये मैसेज सिग्नल ऑडियो सिग्नल है तो ऑडियो सिग्नल के
एम्पलीट्यूड के वेरिएशन के अकॉर्डिंगली कैरियर सिग्नल जो कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट ड्यूरेशन का और हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है, तो इस कैरियर सिग्नल को जब हम मैसेज सिग्नल के साथ में पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर में एंटर करवाते हैं तो कैरियर सिग्नल के ड्यूरेशन में, पल्स के ड्यूरेशन में वेरिएशन होगा अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड वेरिएशन ऑफ मैसेज सिग्नल. हियर इट इज एन ऑडियो सिग्नल. ठीक है, द विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑडियो सिग्नल. ये ध्यान रखना है कि ऑडियो सिग्नल का एम्पलीट्यूड जैसे जैसे वेरी करेगा, सेम उसी तरीके से कैरियर सिग्नल जो कि मॉड्यूलेट हो रहा है मैसेज सिग्नल के साथ में, तो जब मॉड्यूलेटेड फॉर्म में आप इसको वॉच करेंगे तो आप देखेंगे कि कैरियर सिग्नल का मतलब मीन्स पल्स का विड्थ जो है वेरीड फॉर्म में है अकॉर्डिंग टू द ऑडियो सिग्नल एम्पलीट्यूड. नाउ पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन. पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का ये एक स्टेप और एनहांस्ड वर्जन है. PPM is an acronym for pulse position modulation and it is a technique in which position of the pulses is changed in accordance with the amplitude of the modulating signal. पोजीशन, किस पोजीशन पर, किस इंस्टेंट पर पल्स ओरिजिनेट करेगा वो पोजीशन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंगली, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंगली. द पोजीशन ऑफ द पल्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस पल्सेस. पल्स का पोजीशन एक रेफरेंस सिग्नल के बेसिस पर चेंज होगा और वो रेफरेंस सिग्नल कौन है? वो रेफरेंस सिग्नल है PWM पल्सेस, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पल्सेस. इसको हम देखेंगे वेव फॉर्म के जरिए ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. नाउ let us watch first the waveform, then we will discuss the block diagram. Here the very first waveform is the waveform of modulating signal. ये एक रैंडम सिग्नल लिया गया है जो कि एक ऑडियो सिग्नल है. ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हम देख रहे हैं. सेकेंड वेवफॉर्म है पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का. यहां हमने कैरियर सिग्नल नहीं शो किया है. कैरियर सिग्नल इज नथिंग बट कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट ड्यूरेशन पल्सेस, ट्रेन ऑफ पल्सेस. ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. नाउ जब आई एम शोइंग यू विद द हियर, यहां पर देखिए ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है इसमें किसी एक पोजीशन में अगर मैं ये ओरिजिनेशन पॉइंट से स्टार्ट करूं तो यहां पर ये वैल्यू है. नेक्स्ट स्टेप इज दिस वन, थर्ड स्टेप इज दिस वन, फोर्थ पल्स इज दिस वन, फिफ्थ पल्स इज दिस वन, सिक्स्थ पल्स इज दिस वन. In this way you will be able to watch all the pulses. अब ये चीज ध्यान रखिए, इसे ध्यान से देखिएगा कि यहां पर जब पल्स ओरिजिनेट हो रहा है तो जो पहला पल्स एग्जिस्ट किया है, चूंकि मिनिमम वैल्यू से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अगर मैं यहां पर पोजीशन देखो, यहां फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवेंथ पोजीशन. तो फर्स्ट पोजीशन में जब मिनिमम एम्पलीट्यूड है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, देयर इज नो पल्स और वी कैन से जीरो एम्पलीट्यूड पल्स. फिर सेकेंड पोजीशन में जैसे ही जीरो एम्पलीट्यूड एंड जीरो ड्यूरेशन पल्स. अब यहां देखिए सेकेंड पोजीशन में जैसे ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड थोड़ा राइज किया तो हमें यहां पर जो
पल्स का ड्यूरेशन मिला है, सपोज दिस इज द ड्यूरेशन, दिस इज द पल्स ड्यूरेशन। इसके बाद देखिए थर्ड पोजीशन में सेकेंड के मुकाबले में थर्ड पोजीशन में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड और अधिक है। अब ध्यान दीजिए थर्ड पोजीशन में जो पल्स यहां जनरेट हुआ है उसका ड्यूरेशन, उसका विड्थ भी अधिक है। यू कैन वॉच इट क्लियरली। ये जो पल्स है, यहां जो पल्स है इसका ड्यूरेशन, और जो थर्ड पोजीशन पे जो पल्स है उसका ड्यूरेशन देखिए, मैंने एरो मार्क, यहां देखिए एरो मार्क, लिटिल एरो मार्क, एंड यहां इसका एरो मार्क का विड्थ बढ़ गया। इसका मतलब सेकेंड नंबर पे जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड है उससे थर्ड नंबर पे जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। इसीलिए जिस पोजीशन पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंगली पल्स, कैरियर पल्स ओरिजिनेट हुआ है उसका ड्यूरेशन बढ़ गया। पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन में, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में पल्स का विड्थ जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंगली बढ़ता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान देंगे कि रेगुलर इंटरवल पर पल्स ओरिजिनेट हुआ है। यहां पर ये जो ड्यूरेशन है, मैं आपको फिर से दिखा रही हूं, जो ड्यूरेशन है एक पल्स से दूसरे पल्स के ओरिजिनेट होने का, वो ड्यूरेशन सेम है। यहां एक पोजीशन है, दूसरा पल्स कहां ओरिजिनेट हुआ, इस पोजीशन पर, फिर तीसरा पल्स ओरिजिनेट हो रहा है इस पोजीशन पर, फिर चौथा पल्स ओरिजिनेट हो रहा है इस पोजीशन पर। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में पल्स के ओरिजिनेट होने का पोजीशन, जो ड्यूरेशन इंस्टेंट है वो सेम है। लेट मी करेक्ट माय सेंटेंस। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में रेगुलर इंटरवल पर मीन्स एक पर्टिकुलर इंस्टेंट्स पर पल्सेस ओरिजिनेट हो रहे हैं जो कि कैरियर के सिग्नल के अकॉर्डिंगली है, लेकिन मॉड्यूलेटेड फॉर्म में पल्स का जो विड्थ है वो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंगली वो विड्थ चेंज हो रहा है। अब देखिए थर्ड पोजीशन से फोर्थ पोजीशन में हम जब जाते हैं तो थर्ड पोजीशन के कंपैरिजन में फोर्थ पोजीशन में जैसे ही यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिक्रीज होना शुरू हुआ तो पल्स का विड्थ भी डिक्रीज होना शुरू हो गया। यहां देखिए सिक्स पोजीशन में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड मिनिमम है तो पल्स का विड्थ भी मिनिमम है। ठीक है, तो इस तरीके से जिन इंस्टेंट्स पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड अधिक होता है उन इंस्टेंट्स के लिए पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल में विड्थ या टोटल ड्यूरेशन ऑफ सिंगल पल्स वो ज्यादा होगा। यहां पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो इसीलिए पल्स का ड्यूरेशन ज्यादा है। यहां मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड मिनिमम है तो पल्स का विड्थ यहां मॉड्यूलेटेड सिग्नल में सबसे कम है। और इस तरीके से कैरियर सिग्नल के जो पल्सेस हैं जब वो मॉड्यूलेट होते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंगली तो मॉड्यूलेटेड फॉर्म में पल्स का विड्थ वेरी करता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंगली, एंड दिस इज पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब हम पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन देखेंगे। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन आप देखोगे तो पल्स का जो पोजीशन है, किस इंस्टेंट पर वो ओरिजिनेट हो रहा है वो पोजीशन चेंज हो रहा है, जबकि पल्स का ड्यूरेशन सभी में सेम है। यहां देखिए ये पल्स की विड्थ है, ये सेकेंड पल्स की विड्थ है, ये थर्ड पल्स की विड्थ है, ये फोर्थ पल्स की विड्थ है, ये फिफ्थ पल्स की विड्थ है। तो सारे ही पल्सेस में पल्स का विड्थ सेम है, पल्स का विड्थ सारे ही पल्सेस में सेम है, लेकिन किस इंस्टेंट पर ओरिजिनेट हो रहा है वो इंस्टेंट चेंज हो रहा है और वो इंस्टेंट फॉलो करता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल को। अब ध्यान से देखिए, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल अचीव करने के लिए पहले कैरियर सिग्नल को पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड कराना पड़ता है और उसके बाद पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल से पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करते हैं। किस तरीके से, यहां जिस इंस्टेंट पर
पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ट्रेलिंग एज है, लेट मी जिस इंस्टेंट पर पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ट्रेलिंग एज है, उस इंस्टेंट पर पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल ओरिजिनेट होता है। ये वो पोजीशन है, किस पोजीशन पर पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल ओरिजिनेट होगा उसका पोजीशन डिसाइड होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल के ट्रेलिंग एज से। यहां ये डॉटेड लाइन शो कर रहे हैं फॉर द ओरिजिनेशन इंस्टेंट ऑफ पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल में पल्स का ड्यूरेशन और पल्स का एम्पलीट्यूड दोनों ही कांस्टेंट है, लेकिन पल्स का पोजीशन किस इंस्टेंट पर पल्स ओरिजिनेट होगा वो डिसाइड होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल के ट्रेलिंग एज से। ट्रेलिंग मतलब 1 से 0, जब जिस इंस्टेंट पर पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल पहुंचता है उस इंस्टेंट पर पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल ओरिजिनेट होता है। तो चूंकि हम जान रहे हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल में पल्स का ड्यूरेशन, पल्स का विड्थ चेंज हो रहा है, और अगर पल्स का विड्थ चेंज होगा तो उसका ट्रेलिंग एज भी चेंज होगा, और ट्रेलिंग एज चेंज होने से पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ओरिजिनेटिंग पॉइंट, ओरिजिनेशन इंस्टेंट वो भी चेंज होगा। तो इस तरीके से पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज डिपेंडेंट ऑन पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इज इट क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं ब्लॉक डायग्राम की तरफ। ब्लॉक डायग्राम ऑफ पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटर। जैसा कि अभी हमने वेवफॉर्म में देखा, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए पहला ब्लॉक होगा पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड जनरेटर। पहले हमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कराना होगा, जिसे 2 इनपुट मिल रहे हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है ऑडियो सिग्नल और कैरियर सिग्नल है, इट मे बी आइदर स्क्वायर वेव सिग्नल और पल्स, ट्रेन ऑफ पल्सेस। इन दोनों के मॉड्यूलेशन से पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट होता है, और ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल ट्रिगर इनपुट प्रोवाइड करता है नेक्स्ट ब्लॉक, जो कि मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर आप जानते हैं, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज पल्स जनरेटर। ये पल्स जनरेट करते हैं, और किस इंस्टेंट पर पल्स जनरेट होगा उसके लिए ट्रिगर सिग्नल प्रोवाइड करता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ट्रेलिंग एज। जिस इंस्टेंट पर 1 से 0 में पहुंचेगा पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक पल्स, उस इंस्टेंट पर मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और कांस्टेंट विड्थ का पल्स जनरेट करेगा। और इस तरीके से पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल के विड्थ के वेरिएशन के हिसाब से पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल का पोजीशन वेरी करेगा। सो दिस वाज अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटर। नाउ लेट अस वॉच comparatively pulse amplitude modulated waveform, pulse width modulated waveform, pulse position modulated waveform, and all these are under the category of analog pulse modulation. सबसे पहला आप देखिए पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और जिसका वेरिएशन, एम्पलीट्यूड का वेरिएशन अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और ऑडियो सिग्नल या मैसेज सिग्नल के हिसाब से हो रहा है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में रेगुलर इंटरवल पर सैम्पलिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में उन्हीं रेगुलर इंटरवल पर, उन्हीं सैम्पलिंग इंस्टेंट्स पर, यहां पे आप देखोगे कि इन्हीं इंस्टेंट्स पर पल्स जनरेट हो रहे हैं, इन्हीं सैम्पलिंग पॉइंट्स पर पल्स जनरेट हो रहे हैं। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में इन सैम्पलिंग पॉइंट्स पर एम्पलीट्यूड्स ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंगली मॉड्यूलेट होगा कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। तो ये जो कैरियर सिग्नल के पल्सेस है उसका जो एम्पलीट्यूड है ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंगली वेरी कर रहा है। जिस तरीके से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वेवफॉर्म इंक्रीज और डिक्रीज करेगा उसी एनवेलप को फॉलो करता है, सेम उसी एनवेलप को फॉलो करता है
pulse amplitude में this is the envelope which is following exactly the envelope of modulating signal. पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आप देख रहे हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, लेकिन उसका एनवेलप जो है वो एग्जैक्टली मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को फॉलो करता है। इसीलिए एक लो पास फिल्टर के जरिए इन हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को हम ब्लॉक करके सिर्फ उसके एनवेलप को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि हमें ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्रोवाइड करता है। Now let us move to the pulse width modulated signal and pulse position modulated signal. Already we have watched in the earlier slide. Pulse width modulated signal में आप देखिए उन्हीं इंस्टेंट्स पर, उन्हीं सैम्पलिंग पॉइंट्स पर, उन्हीं इंस्टेंट्स पर पल्सेस ओरिजिनेट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पल्स का पोजीशन कांस्टेंट है ओरिजिनेट होने का, पल्स का पोजीशन कांस्टेंट है ओरिजिनेट होने का, लेकिन इरेगुलर इंटरवल्स पर पल्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। पल्स का एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है, पोजीशन भी कांस्टेंट है, लेकिन उसका ड्यूरेशन, हर पल्स का ड्यूरेशन, जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उस समय उस इंस्टेंट पर पल्स का विड्थ मैक्सिमम है, और जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड मिनिमम है उस इंस्टेंट पर पल्स का विड्थ मिनिमम है। इस तरीके से पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें मिलता है। जबकि पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में अगर हम ध्यान से देखें तो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में इन सैम्पलिंग पॉइंट, जो कि यहाँ पे स्मॉल लाइंस के जरिए दिखाई, ये सैम्पलिंग पॉइंट्स है। यहाँ देखिए इन सैम्पलिंग पॉइंट्स पर पल्सेस ओरिजिनेट नहीं हो रहे हैं। पल्स का जो ओरिजिनेशन है, पल्स का ओरिजिनेशन पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल के ट्रेलिंग एज पर मिलता है। आप ध्यान से देखिए कि जहां जहां पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ट्रेलिंग एज है, उन इंस्टेंट पर पल्स का पोजीशन डिसाइडेड है, पल्स उन्हीं इंस्टेंट्स पर ओरिजिनेट हो रहा है। तो इस तरीके से पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में पल्स का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, पल्स का विड्थ कांस्टेंट है, लेकिन पल्स का ओरिजिनेशन पोजीशन वेरी करता है। तो इस तरीके से वी हैव सीन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, और इन तीनों को अगर हम कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन सिग्नल से कंपेयर करें तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है की तरह है, और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन चूंकि इसमें टाइम ड्यूरेशन वेरी कर रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है, तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इज सिनोनिमस टू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑफ कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन। और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में पोजीशन वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये फेज मॉड्यूलेशन के सिनोनिमस है, फेज मॉड्यूलेशन के करस्पॉन्डिंग ये आता है कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन में। नाउ लेट अस मूव टू द पल्स विड्थ डीमॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ डीमॉड्यूलेशन के लिए हमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रैंप जनरेटर और सिंक्रोनस पल्स जनरेटर के जरिए पास करना होता है। रैंप जनरेटर आपको जैसा कि पता है, रैंप जनरेटर रैंप सिग्नल मीन्स सीरियली लीनियर राइजिंग वेवफॉर्म जनरेट करता है, और किस इंस्टेंट पर रैंप सिग्नल जनरेट होगा उसी के साथ में सिंक्रोनाइज पल्स जनरेटर मीन्स जिस इंस्टेंट पर रैंप सिग्नल ओरिजिनेट होगा उसी इंस्टेंट पर पल्स भी जनरेट होगा। तो PWM सिग्नल जो है ये रैंप जनरेटर और सिंक्रोनस पल्स जनरेटर के जरिए रैंप सिग्नल और रैंप सिग्नल के सिंक्रोनाइजेशन में पल्स ओरिजिनेट करता है, और जिसको हम एडर सर्किट को देते हैं। और ये एडर सर्किट जो है जिन इंस्टेंट्स पर पल्स, अब चूंकि ये सिंक्रोनाइज पल्स जनरेटर ये एक्चुअली में कैरियर सिग्नल जो कि ट्रांसमीटर
में अवेलेबल है उस कैरियर सिग्नल के ओरिजिनेशन पॉइंट्स पर ही पल्स जनरेट करता है। इसलिए रिसीवर में हमको ट्रांसमीटर के साथ में सिंक्रोनाइज फॉर्म में पल्सेस अवेलेबल हो जाती है और इन्हीं पल्सेस के ओरिजिनेशन पॉइंट्स पर हम रैंप सिग्नल के एनवेलप को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो एडर सर्किट है ये रैंप सिग्नल को पल्स के साथ में सिंक्रोनाइज करते हुए हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एनवेलप प्रोवाइड करता है, जिसमें हम क्लिपर और लो पास फिल्टर के जरिए जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको क्लिप करके हम सिर्फ और सिर्फ एनवेलप ऑफ रैंप सिग्नल जो कि फॉलो कर रहा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, ये हम एक्सट्रैक्ट करते हैं आउटपुट में। So, synchronous pulse generator produces reference pulses with constant amplitude and constant pulse width. इसका मैं वेवफॉर्म यहां नहीं दिखाई हूं। Let us move to the comparative study of PAM pulse width modulation and pulse position modulation with this chart. Varying parameter है pulse amplitude modulation में amplitude, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में पल्स का विड्थ और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में पल्स का पोजीशन। लेट अस लुक ओनली द मेन पॉइंट्स। सिग्नल टू नॉइज रेशियो सबसे हाई होता है पीपीएम में और बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ये भी सबसे हाई है पीपीएम में। और ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर में। पावर की अगर हम बात करें ट्रांसमिशन पावर की, तो पीपीएम में ट्रांसमिशन पावर कांस्टेंट होता है, जबकि पीएएम और पीडब्ल्यूएम में वेरी करता है। इन कंपैरिजन को अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये जो 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ये 3 पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं कि पीपीएम इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर ट्रांसमिशन एंड reception, and in this way pulse analog modulation is completed by this video lecture.